हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है कि अवयव के लिए हमें अवयवों की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव में दिए गए ये पद जो हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अवयव में जो पंक्तियों की संख्या होती है उन्हें लिखते हैं m के द्वारा। पंक्तियों की संख्या ये होती है m और इनका मान हमारे पास में यहाँ पर 3। और जो स्तंभों की संख्या होती है उसे लिखते हैं n के द्वारा। इसमें पंक्तियाँ होगी हमारे पास में 1 2 3, 3 पंक्तियाँ होगी। स्तंभ हो गए 1 2 3 4, तो n का मान 4 हो गया, m का मान हो गया 3। तो पहले प्रश्न में पूछा गया हमें कि अवयव की कोटि क्या है। अवयव की कोटि जो होती है वो m गुणा n के क्रमांक की होती है। पंक्ति गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियाँ 3 है, स्तंभ है 4, तो ये 3 गुणा 4 क्रम की एक अवयव या मैट्रिक्स है। दूसरे में पूछा गया है अवयवों की संख्या। तो इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या जो है अवयवों की संख्या होती है mn के बराबर, यानी कि 3 गुणा 4 12 हो गया। तो इस मैट्रिक्स में कुल 12 अवयव है। और तीसरे प्रश्न में कुछ विशेष पदों के मान पूछे गए हैं। पहला इसमें पूछा गया A13, यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है, इसके अंदर 19 है। फिर पूछा गया A21, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये है हमारे पास में 35। फिर पूछा गया है A33, यानी कि तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये है -5। फिर पूछा गया इसमें A24, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव वो है 12। और लास्ट में है A23, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। तो एक अवयव में कुल अवयव जो हैं वो हैं 24, और एक अवयव की जो कोटि होती है वो होती है पंक्ति गुणा स्तंभों की संख्या। यानी कि m गुणा n, और ये मान होना चाहिए 24। तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या 24 बननी चाहिए, इसलिए हम 24 के जो संभावित गुणनखंड बनते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस अवयव की संभव कोटि 1 गुणा 24 भी हो जाएगा 24, क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो होती है वो अवयवों की संख्या के बराबर होती है। तो 1 गुणा 24 24 हो जाएगा, 2 गुणा 12 24 हो जाएगा, 3 गुणा 8 24 हो जाएगा, 4 गुणा 6 24 हो जाएगा, और 6 गुणा 4 24 हो जाएगा, 8 गुणा 3 हो जाएगा 24, 12 गुणा 2 हो जाएगा, और 24 गुणा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल इसकी जो है वो 8 अवयव जो है वो बन सकती है। इसी प्रकार यदि किसी मैट्रिक्स में 13 अवयव हों तो उसके लिए संभव कोटियाँ क्या होंगी। अब यदि अवयव जो है वो 13 हो, यानी कि m और n का गुणा 13 होता है। 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड ज़्यादा बनते नहीं हैं। तो इसकी संभव जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, ये होगी 1 गुणा 13, या हो सकता है 13 गुणा 1। या तो ये पंक्ति मैट्रिक्स बनेगी या ये स्तंभ मैट्रिक्स है वो बनेगी। अगले प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो यहाँ पर जो अवयव हैं अवयव में
उनकी संख्या जो है वो है 18। तो इसकी कोटियों की संख्या क्या बनेगी? 18 के गुणनखंडों के बराबर। 1 गुणा 18 18 होता है, या 2 गुणा 9 18 होता है, या फिर 3 गुणा 6 18 हो जाएगा, या फिर 6 गुणा 3, या 9 गुणा 2, या 18 गुणा 1। ये कुल 6 जो है वो मैट्रिक्स बन सकती है जिनके अंदर 18 अवयव होते हैं। और यदि इस मैट्रिक्स में अवयव 5 होते तो उसकी संभावित कोटि क्या बनेगी? 5 अभाज्य संख्या है तो गुणनखंड होंगे नहीं, 1 गुणा 5 या ये बनेगी 5 गुणा 1, इसके लिए 2 ही बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसका क्रम 2 गुणा 2 है और इसके अवयव निम्न प्रकार से हैं। ए आई जे बराबर आई प्लस जे की होल स्क्वायर बटा में 2। तो एक 2 गुणा 2 क्रम की जो मैट्रिक्स होती है वो बनेगी A11 A12 A11 A12 A21 और A22 बन जाएगी ये। तो अब इसके लिए हमें ये फॉर्मूला देखा है ए आई जे बराबर आई प्लस जे की स्क्वायर बटा में 2। तो आई जो होता है वो होगा पंक्ति की संख्या, जे होगा इसमें स्तंभों की संख्या। तो ये पहला अवयव हमारा इसके लिए बनेगा A11। तो आई का मान 1 और जे का मान 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 की होल स्क्वायर बटा में 2। 1 और 1 का जोड़ हो गया 2, 2 की स्क्वायर होगी 4, 4 में 2 का भाग करें तो आ गया 2। दूसरा पद निकालें A12, आई का मान 1, जे का मान 2 बटा में 2 और इनकी होल स्क्वायर। 2 और 1 हो गया 3, 3 की स्क्वायर होगी 9, 9 बटा में 2। अब निकालें तीसरा पद इसका A21, A21 तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर बटा में 2। 2 और 1 3, 3 का वर्ग हो गया 9, तो ये बन जाएगा 9 बटा 2। और लास्ट में A22 बन जाएगा इसके अंदर 2 प्लस 2 की होल स्क्वायर बटा में 2। 2 और 2 जोड़ 4 हो गया, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 में 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से हमारी एक 2 गुणा 2 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी A बराबर 2, 9 बटा 2, फिर 9 बटा 2 और लास्ट में 8। आगे इसमें हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि ए आई जे बराबर आई बटा में जे। तो इसके लिए हम पहला पद निकालते हैं तो A11 हो जाएगा 1 बटा 1 यानी कि 1। A21 तो हो जाएगा 2 बटा 1 यानी कि 2। A12 1 बटा 2, 1 बटा 2 ही रहेगा। और A22 हो जाएगा 2 बटा 2 यानी कि 1। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी 1, 1 बटा 2, 2 और 1। तो मैट्रिक्स हमारी होगी 1, 1 बटा 2, 2 और 1। अब आगे हमारा इसमें तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का हमारा फॉर्मूला है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे की होल स्क्वायर और बटा में इसकी है 2। तो इसके लिए हम निकालते हैं पहला पद। तो A11 का मान हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 1 की होल स्क्वायर बटा में 2। 2 गुणा 1 बन गया 2, 2 और 1 हो गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 बटा 2 बन गया ये। अब निकालते हैं A12, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 2 बटा में 2 और अंश की स्क्वायर। 2 गुणा 2 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, तो ये बन गया 25 बटा 2। और इसका तीसरा पद निकालें
A21 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणा 1 की स्क्वायर बटा में 2। 2 गुणा 1 हो गया 2, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 में कर देंगे 2 का भाग तो आ जाएगा 8। 16 बटा 2 हो गया 8। अब इसका आगे चौथा पद A22 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणा 2 बटा में 2। 2 का 2 से गुणा करें 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 में 2 का भाग करें तो बन गया 18। तो ये हमारी जो है मैट्रिक्स वो ये बन जाएगी। पहला पद तो हमारा इसमें आ गया था 9 बटा 2, दूसरा हमारा है 25 बटा 2, तीसरा पद इसका हमारा है 8 और चौथा हो गया 18। हमारा अगला प्रश्न है 5वां, जिसके अंदर हमें एक 3 गुणा 4 क्रम के एक अवयव की रचना करनी, जिसके अवयव जो हैं वो हमें दे रखे हैं। अवयव देखो इस प्रकार से हैं। पहला हमें दे रखा है कि AIJ बराबर 1/2 माइनस 3I प्लस J। तो हमारा जो अवयव का क्रम जो है वो हमें दिया हुआ है 3 गुणा 4 का। तो हम एक 3 गुणा 4 क्रम की एक अवयव बनाते हैं। तो उसमें अवयव कौन कौन से होंगे? पंक्तियाँ 3 है, उसमें स्तंभ जो है वो 4 होंगे। तो पहला हमारा जो बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगी हमारी 3 गुणा 4 क्रम की। तो उसके अंदर 3 होंगे पंक्ति, 4 होंगे स्तंभ। तो पहला हो जाएगा हमारा A11, A12, A13 और A14। फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स है वो बनेगी। तो इसमें ये जो एक एक है, इसमें से पहला मान आई का और दूसरा जे का होता है। यानी ए के अवयव जो होते हैं वो आई जे के क्रमांक में होते हैं। तो इसलिए हम पहला पद निकालते हैं। इसके अंदर पहला अवयव क्या आएगा? A11 इस पहले प्रश्न के लिए। तो ये हो जाएगा 1/2 मापांक माइनस 3 गुणा 1 और प्लस का 1। 1/2 गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस का 3, 3 में घटाएंगे प्लस का 1 तो बचेगा माइनस का 2। मापांक के कारण ये बन जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा। तो 1/2 गुणा 2 यानी कि आ गया 1। तो हमारा पहला अवयव जो है वो ये हमारा 1 हो गया। अब निकालते हैं इसके लिए दूसरा A12। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2। अब देखो माइनस 3 का गुणा करेंगे 1 से तो बनेगा -3, -3 में 2 जोड़ें तो बचेगा माइनस का 1। मापांक के कारण माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 1/2। अगर हम तीसरा अवयव निकालें तो 1/2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 3। माइनस का 3 गुणा 1 करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3, प्लस 3 में -3 गया 0, 0 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 0। चौथा पद A14। तो 1/2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 4। ये माइनस का 3 हो गया, 4 में 3 घटाएं 1 बच गया, तो ये बन गया 1/2। इसी प्रकार से A21 जो होगा वो जाएगा 1/2 माइनस 3 गुणा 2 और प्लस 1। ये बन गया माइनस का 6, 6 में 1 घटाएं तो बच गया माइनस का 5। मापांक के कारण हो गया प्लस का 5, तो ये बन गया 5/2। A22 बन जाएगा 1/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2। माइनस का हो गया 6, 2 घटाएं तो बच गया माइनस का 4। मापांक से बन गया प्लस का 4, 4 में 2 का भाग कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर A23। तो 1/2
-3 गुणा 2 प्लस 3, माइनस का 6, 6 में 3 गया, माइनस का 3 बच गया, मापांक से हो गया प्लस का 3, 3 में 2 का भाग कर देंगे तो बन जाएगा 3/2। और अब A24 तो 1/2, -3 गुणा 2 प्लस 4, ये तो हो गया माइनस का 6, 6 में घटाएंगे 4 बचेगा माइनस का 2, मापांक से हो गया प्लस का 2, 2 में 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा 1। अब A31 तो 1/2, माइनस का 3 गुणा 3 प्लस 1, ये बन गया माइनस का 9, 9 में 1 घटाएंगे बच गया माइनस का 8, मापांक से हो गया प्लस का 8, 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा 4। अब A32 1/2, -3 गुणा 3 प्लस 2, 3 गुणा 3 हो गया 9, 9 में 2 घटाएंगे तो बच गया माइनस का 7, तो ये बन जाएगा प्लस का 7/2। A33 हो जाएगा 1/2, -3 गुणा 3 प्लस 3, माइनस का 9, 3 घटाएंगे बचेगा माइनस का 6, मापांक से बन गया प्लस का 6, 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा 3। और A34 1/2, -3 गुणा 3 प्लस का 4, माइनस का हो गया 9, 9 में घटाएंगे 4 बच गया माइनस का 5, मापांक से बन गया प्लस का 5/2। तो हमारी जो अभिष्ट सारणी है, मैट्रिक्स जो है वो 3 गुणा 4 क्रमांक की बन जाएगी हमारे पास में। ये जो अवयव निकाले हमने क्रम वाइज 1 2 3 4, तो ये पहली पंक्ति के हैं, आगे वाले 4 दूसरी पंक्ति के हैं। तो पहले आएगा 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0 और 1/2। फिर आगे हमारे पास 5/2, 2, 3/2 और 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। तो ये हमारी एक 3 गुणा 4 क्रमांक की मैट्रिक्स बन गई। पांचवें का दूसरा हमारा है कि AIJ बराबर 2I माइनस जे। तो इसके लिए हम निकालते हैं पहला पद, तो ये हो जाएगा A11 बराबर में आ जाएगा 2 गुणा 1 माइनस 1, 2 गुणा 1 2, 1 घटाएंगे तो बच गया 1। A12 यानी कि 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 गुणा 1 2, 2 में 2 घटाएं तो 0। फिर A13 तो 2 गुणा 1 माइनस 3, 2 गुणा 1 2, माइनस 3 घटाएं तो बच गया -1। आगे हमारा पद है अवयव A21 तो 2 गुणा 2 माइनस 1, 4 में 1 घटाएंगे आएगा 3। फिर A22 तो 2 गुणा 2 माइनस 2, 4 में 2 घटाएंगे 2 बच गया। A23 तो 2 गुणा 2 माइनस 3, 4 में 3 घटाएंगे 1 बच गया। A24 तो 2 गुणा 2 माइनस 4, तो यहाँ बच गया 0। फिर हमारे पास में A31 2 गुणा 3 माइनस 1, 6 में 1 गया 5 बच गया। A32 2 गुणा 3 माइनस 2, 6 में 2 घटाएंगे तो 4। फिर A33 2 गुणा 3 माइनस 3, 6 में 3 घटाएंगे 3। फिर A34 2 गुणा 3 माइनस 4, 6 में घटाएंगे 4 बच गया 2। तो हमारी अभिष्ट जो मैट्रिक्स है 3 गुणा 4 क्रमांक की वो ये बनेगी 1 0 -1 -2, 3 2 1 0 5 4 3 2।